हेलो दोस्तों, जीएस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग एक नए टॉपिक जो यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं उसमें नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। हम लोग इसके पीछे पढ़ चुके हैं पत्र पत्रिकाएं और व्यक्तित्व और अन्य भी टॉपिक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग का नया टॉपिक जो रहेगा भौतिक संरचना और जलवायु के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि इसमें से कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का भौतिक संरचना, थोड़ा उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद आएंगे अपने प्रश्नों पे। देखिए, उत्तर प्रदेश जो स्थित है वो कितने अक्षांशों में, कितने अक्षांश और देशांतर में विस्तृत है उसके बारे में आज थोड़ा जानकारी लेते हैं। देखिए, पूरा भारत का ये पहले मैंने बनाया है कि भारत किस कैसे कैसे स्थित है। देखिए, 8 अंश 4 मिनट उत्तर से लेके 37 अंश 6 मिनट उत्तर भारत स्थित है, ठीक। और इस ईस्ट में देखिए 8 अंश 7 मिनट से ईस्ट से लेके और 97 अंश 97 अंश 25 मिनट ईस्ट तक भारत की स्थिति है, ठीक। और यदि अब उसी में यूपी का देखें तो यूपी जो स्थित है उत्तर पूर्व में स्थित है। देखिए, उत्तर पूर्व में तो कुछ भाग उत्तर में रहेगा, कुछ भाग पूर्व में, उत्तर पूर्व में। यहाँ पर यूपी पूरा स्थित है। अब इसके बारे में देख लेते हैं, इसका मैप में कैसे विस्तार हुआ है। यूपी का विस्तार देखिए 23 अंश 52 मिनट नॉर्थ से लेके और 31 अंश, यहाँ 31 रहेगा, 31 अंश और आपका हो जाएगा 28 अंश नॉर्थ तक रहेगा इसका विस्तार। और इधर है 77 से लेके और आपका 84 अंश ईस्ट हो जाएगा। यहाँ 77 अंश 5 मिनट से ईस्ट से लेके और 84 अंश 38 मिनट ईस्ट तक हो जाएगा आपका यूपी का ये विस्तार हो गया। एक अक्षांशीय विस्तार है, एक देशांतरी विस्तार है, ठीक। अब इन लोग याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक देखा है थोड़ा, इन दोनों में लगभग 7 अंश का अंतर रहेगा। देख लीजिए, एग्जाम में दिया जाएगा तो लगभग जो 7 अंश का अंतर रहेगा वही यूपी का जो अक्षांशीय देशांतरी विस्तार होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उसका देखते हैं। अब मैप पर थोड़ा ये देखते हैं, थोड़ा बता देते हैं इसके बारे में। अब यदि पूछ दे यूपी का जो ये हरियाणा जो सहारनपुर है और सबसे पूर्व में जो बलिया है, जो उत्तर में सहारनपुर और पूर्व में बलिया से लेके डिस्टेंस कुल टोटल कितना है यहाँ से यहाँ तक, इसकी लंबाई कितनी है तो ये बताएंगे 650 किमी है। 650 किमी टोटल लंबाई है यहाँ से और यहाँ तक, ठीक। और यदि पूछ दे उत्तर से दक्षिण में इसकी लंबाई क्या है, उत्तर से दक्षिण, तो दक्षिण से उत्तर टोटल कितनी लंबाई है तो आप क्या बताएंगे 240 किलोमीटर। 240 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर कोई पूछ दे तो 240 किलोमीटर है। यदि पूछ दे कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है आप क्या बताएंगे। सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है 2,40,000 2,40,928 2,40,928 2,40,928 है। इसको याद कर लीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ग किमी। अब ये भारत का कितना परसेंट है ये भी पूछ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है। ये भारत का कितना परसेंट है ये भी पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश जो भारत का कितना परसेंट है। चलिए इसको भी देखते हैं, आप बताइए यदि आपको मालूम हो तो, नहीं तो आइए बताते हैं, देखते हैं। देखिए, भारत का टोटल 7.33% भाग पर उत्तर प्रदेश स्थित है। मतलब भारत के जो 100% में से 7.33 भाग पर उत्तर प्रदेश है। चलिए अब आगे देखते हैं और क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं। अब ये भी आ सकता है कि प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश है उसमें जनसंख्या के हिसाब से तो पहला स्थान है। अब पूछे क्षेत्रफल के हिसाब से यूपी चौथे स्थान पे है तो क्या बताएंगे आप, क्षेत्रफल के हिसाब से चौथे स्थान पे है यूपी तो चौथे स्थान पे है। पहले स्थान पर कौन है, राजस्थान है। पहले स्थान पर राजस्थान। दूसरे स्थान पर क्या है, दूसरे स्थान पर आपका मध्य प्रदेश है। एमपी का क्षेत्रफल ज़्यादा है। तीसरे स्थान पर क्या है, तीसरे स्थान पर है महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर आ गया है महाराष्ट्र। और चौथे स्थान पर अपना यूपी है क्षेत्रफल के हिसाब से। जनसंख्या के हिसाब से पूछ दे तो पहले स्थान पर अपना यूपी है। और आगे बढ़ते हैं, और क्या क्वेश्चन आ सकता है। और आपका ये भी पूछ सकता है कि जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ये लखीमपुर खीरी जो है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला है क्षेत्रफल की दृष्टि से।
उसके बाद नीचे आएंगे तो सोनभद्र हो जाएगा दूसरे नंबर पे सोनभद्र। और तीसरे नंबर पर आपका हो जाएगा हरदोई उरदोई कोई एक ज़िला है, इधर हरदोई है, वो भी तीसरे नंबर पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। सीतापुर, प्रयागराज 5वें नंबर पर होगा। इसी तरह लगातार 5 याद होना चाहिए। और सबसे छोटा पूछ दे, सबसे छोटा ज़िला कौन सा हो जाएगा? सबसे छोटा ज़िला आपका हापुड़ कहीं दिख रहा है? देखिए हापुड़ इसमें कहाँ है? सबसे छोटा ज़िला है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा ज़िला है हापुड़। हापुड़ देखिए इधर है मेरठ, और इधर इसी के पास हापुड़ है जो सबसे छोटा ज़िला है यूपी के क्षेत्रफल की दृष्टि से। इधर देखिए, इधर 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 हापुड़ जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा ज़िला है। ठीक, अब देखिए उसके बाद और क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं कि अब इसी में देखिए सबसे कि यदि पूछ दे प्रदेश का सबसे पूर्वी और पश्चिमी ज़िला कौन है, तो प्रदेश का सबसे पूर्वी ज़िला देख लीजिए इसी मैप में। देखिए चलिए देखते हैं मैप में पूर्वी ज़िला। सबसे पूर्वी ज़िला देखिए बलिया दिखाई दे रहा है आपको, बलिया इधर दिखाई दे रहा है। ठीक, सबसे पश्चिमी ज़िला आप बताइए देख के एकदम कहाँ कौन सा है, कौन सा हो सकता है? देखिए सबसे पश्चिम में कौन सा दिखाई दे रहा है? इधर इधर शामली, इधर शामली जो दिखाई दे रहा है सबसे पश्चिमी ज़िला है। और पूर्वी ज़िला पूछ दे तो बलिया, सबसे पश्चिमी ज़िला शामली। और आगे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? सबसे उत्तरी ज़िला पूछ सकता है, तो ये देखिए शामली के ऊपर जस्ट है सहारनपुर, सबसे उत्तरी ज़िला हो जाएगा। सबसे उत्तरी ज़िला कौन सा है? सहारनपुर। और सबसे दक्षिणी ज़िला कौन सा हो जाएगा? अब बताइए सबसे दक्षिणी ज़िला, नीचे देख के और नीचे करते हैं। सबसे दक्षिणी ज़िला, सबसे दक्षिणी ज़िला आपका सोनभद्र जो लटका हुआ है नीचे एकदम, ये देखिए ये सोनभद्र सबसे दक्षिणी। पूर्वी बलिया, पश्चिमी आपका हापुड़, दक्षिणी सोनभद्र और उत्तरी ज़िला सहारनपुर। अब क्या बचा? अब बचा आपका जो 7 ज़िले हैं, ये जो नेपाल से सटे ज़िले हैं उनके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। नेपाल से सटे ज़िले हैं, नेपाल से सटे कौन कौन से ज़िले हैं? देखिए महाराजगंज से लेके, महाराजगंज इधर देखिए महाराजगंज से लेके यहाँ से यहाँ सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, ये देखिए लखीमपुर खीरी, और यहाँ तक है पीलीभीत तक है। ये नेपाल से इतने ज़िले जो सटे हैं, ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 ज़िले जो हैं जो पूर्व से पश्चिम की तरह हैं। महाराजगंज हो गया आपका, और उसके सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, ये सब ज़िले जितने हैं ये नेपाल से सटे हुए हैं। और क्या क्वेश्चन आ सकता है आपका? अब आ सकता है कि प्रदेश में जो जितने जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो भारत से लगते यूपी से लगते हैं उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं, कितने लगते हैं चलिए देख लेते हैं। तो टोटल 9 राज्य यूपी के टच होते हैं, यूपी से टच होते हैं। देखिए कौन कौन से राज्य हैं। पहला नंबर तो यहाँ से देखिए, पहला नंबर देखते हैं कहाँ से, देखें ऊपर से, यहाँ से देखिए हरियाणा देखिए हरियाणा है, इसके ऊपर हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा हिमाचल प्रदेश। उसके बाद इधर उत्तराखंड, 3 उत्तराखंड हो गया आपका। अब आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड के बाद आपका देखते रहिएगा, इधर आएंगे पूरा उत्तराखंड भाग होते हुए बिहार हो गया, 4 हो गया, झारखंड हो गया 5, यहाँ छत्तीसगढ़ भी है। इधर देखिए छत्तीसगढ़ नीचे है, नीचे जो सोनभद्र से टच है छत्तीसगढ़ है, नीचे देखेंगे नीचे है। और उसके बाद छत्तीसगढ़ के बाद आपका मध्य प्रदेश, तो बहुत ज़्यादा एरिया 10 ज़िले जो हैं साझा करते हैं। और उसके बाद आप मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान के 2 ज़िले मथुरा, आगरा, ये सब टच करते हैं राजस्थान के। उसके बाद जो केंद्र शासित प्रदेश एक है अपना दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली जो है वो भी टच करता है। ये सब हो गए। और क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं? अब देखिए जो अब जितने 7-8 जो राज्य टच करते हैं, अब वो 8 राज्य के साथ कितने ज़िले यूपी के टच करते हैं ये भी पूरा डिस्कस कर लेते हैं। चलिए ये भी बात करते हैं, जैसे उत्तराखंड से कितने ज़िले कौन कौन से टच करते हैं, और हरियाणा से कितने ज़िले। देखिए उत्तराखंड से 7 ज़िले टच करते हैं। अब कौन कौन से हैं? सहारनपुर से उठाइए, यहाँ से सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, इधर जितने हैं ये 7 जो उत्तराखंड से ज़िला साझा करते हैं। ठीक, उसके बाद इधर आ जाइए, हरियाणा से 6 ज़िले, हरियाणा से इधर देखिए, हरियाणा सहारनपुर से लेके ये पूरा रख के पूरा लेते हुए सहारनपुर से लेके इधर यहाँ तक, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, सहारनपुर से लेके नहीं इधर सहारनपुर, शामली,
ये सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर और गाज़ियाबाद। गौतम बुद्ध नगर, गाज़ियाबाद नहीं, गौतम बुद्ध नगर है, और उसके बाद गाज़ियाबाद भी है, और अलीगढ़ है, मथुरा है, अलीगढ़ मथुरा यहाँ तक हरियाणा का कुछ भाग है। इधर बीच में इधर दूसरा दिल्ली का कुछ भाग आ गया है। अब देखिए मध्य प्रदेश से तो पूरा नीचे का पूरा जितना आगरा से लेके मध्य प्रदेश का देख लीजिए, आगरा से लेके ये पूरा आगरा, इटावा, जालौन, ललितपुर, बांदा होते हुए पूरा चित्रकूट, इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर लेते हुए पूरा सोनभद्र, कुल टोटल 11 ज़िले मध्य प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। 6 ज़िले हरियाणा से, 7 गो उत्तराखंड से, और उसके बाद बिहार से देखिए इधर 7 ज़िले हैं। आपका बिहार से हो जाएगा सोनभद्र से लेके सोनभद्र, चंदौली और गाजीपुर, बलिया, और उसके बाद देवरिया, कुशीनगर, उसके बाद महाराजगंज, इतने ये पूरे हैं, पूरा उसी से साझा करते हैं। ये देख लीजिए, ये पूरा टोटल यहाँ से जितने हैं ये सब बिहार से साझा करते हैं। अब देखिए छत्तीसगढ़ जो है बताएं, छत्तीसगढ़ जो नीचे सोनभद्र से केवल साझा करता है एक ही, और आपका झारखंड भी केवल सोनभद्र झारखंड से साझा करता है केवल, और मध्य प्रदेश से सोनभद्र जिला जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और एक और है बिहार। सोनभद्र 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। यही सब क्वेश्चन बनते हैं। और कौन क्वेश्चन बनता है, एक और क्वेश्चन बनता है कि यूपी के ऐसा कौन सा जिला है जो तीनों ओर से राज्यों से घिरा हुआ है। जैसे कौन सा जिला है जो 3 ओर से राज्यों से घिरा है, तो आपका जो ललितपुर है नीचे, वो 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा है। और उसके बाद देखिए आगे, यूपी का कौन सा जिला है जो 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा है, तो ये ललितपुर होगा। ललितपुर देखिए 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा है। ललितपुर इधर से भी और इधर से भी 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा है ललितपुर। और आगे कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, ये भी बन सकता है कि सबसे जो उत्तरी जिला कौन सा है, सहारनपुर हिमाचल प्रदेश से, और सबसे जो पूर्वी जिला कौन सा है, बलिया बिहार से टच है, और सबसे पश्चिमी जो शामली हरियाणा से टच करता है, शामली इधर ऊपर है, हरियाणा से जो टच करता है शामली इधर देख लीजिए ऊपर। ठीक, यही सब क्वेश्चन बनते हैं। अब मैं इतना समझ गए, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए कौन क्या है, ये सब तो पूरा समझते हैं। भारत का क्षेत्रफल भारत का 32,87,263 है। यूपी का 2,40,928 वर्ग किमी है, 7.33 उसका परसेंटेज पे बसा हुआ है। अब देखिए पूरा क्वेश्चन लगेंगे। 4 बड़े राज्य हम बता दिए हैं, पूरा राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, पूरा क्वेश्चन कर लेंगे अब। और पूरा नेपाल का देख लीजिए, अब कितने 8 राज्य प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश। नेपाल तो 7 राज्यों से सीमा साझा करता है। और जो यूपी है, यूपी 8 राज्यों से और 1 केंद्र शासित, 8 + 1 यूपी। अब चलिए देखते हैं यूपी से लगे हुए भूभाग। देखिए यूपी के उत्तर में शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ हैं जो उत्तर है। अब देखिए 3 भागों में इसे बांटा गया है। ये इसे पहले को ऊपरी भाग को भाबर और तराई का क्षेत्र कहते हैं। ये नीचे वाले भाग को गंगा का मैदान का क्षेत्र कहते हैं। और नीचे वाले भाग को आप क्या कह सकते हैं, देखिए 3 भागों में हम बांट सकते हैं, पूरा इधर बताए हैं। गंगा यमुना का मैदानी भाग बीच वाला, और जो नीचे का है दक्षिण और पहाड़ी भाग कहते हैं इसको। दक्षिणी और पहाड़ी भाग जो नीचे का एरिया है वो दक्षिणी और पहाड़ी भाग कहते हैं। इसको देखिए, इसको उच्च गंगा, मध्य गंगा, निम्न मतलब दक्षिण वाली गंगा, इसको भी बांटा गया है। उच्च गंगा, मध्य गंगा और दक्षिण में जो गंगा है उसे दक्षिणी गंगा, उसी के नाम पर। और आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देखिए यूपी को इधर देख लीजिए। यूपी के दक्षिण में विंध्याचल पर्वत श्रेणियाँ हैं। और देखिए ये शिवालिक है, उसके ऊपर उत्तराखंड है और नीचे एमपी है, बीच में यूपी है अपना।
और देखिए विंध्याचल पर्वत श्रेणियाँ देखिए एक यूपी की तरफ 3 भागों में बांटे हैं। भाबर और तराई क्षेत्र का गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र है बीच वाला, और दक्षिण में जो नीचे है दक्षिण का पहाड़ी क्षेत्र है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश की संस्कृति महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए। यूपी संस्कृति विभाग की स्थापना 1957 में। संगीत और उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी 1963, राष्ट्रीय कथक अकादमी 1988-89, राष्ट्रीय जो ललित अकादमी है राज्य 1962, और जैन विद्या शोध संस्था लखनऊ में है 1990, भारतीय नाट्य अकादमी 1975 में। ये इंपॉर्टेंट है, पूरा मैंने लिखा है, देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो क्वेश्चन आए हैं अच्छे से देख लेते हैं इसको। भौतिक संरचना और जलवायु के बाद देखिए यही बताए हैं कि उत्तरी है 23:52 से लेकर 31:28 उत्तरी से लेके, और ये 77 अंश 30 अंश से लेके 77 अंश 30 मिनट से लेकर 84-39 मिनट तक देशांतरी के मध्य फैला हुआ यूपी का जो टोटल बताया गया है। लंबाई बताया गया है पूर्व से पश्चिम 650 और दक्षिण से उत्तर 240, और उसका क्षेत्रफल बताया गया। देखिए 2,40,928 वर्ग किमी है और 7.33 भूभाग पर है। प्रदेश में कुल क्षेत्रफल का नगरीय क्षेत्र 2.70 यही है। और उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च शिखर जो है अमसोत चोटी है जो शिवालिक पहाड़ी में है। चौथा स्थान है यूपी का लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा जिला है। सोनभद्र हरदोई है। सीतापुर प्रयागराज है। सबसे छोटा हापुड़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब बता चुके हैं। ये उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिले जितने हैं ये पूरा बता दिए हैं। शामली बिहार बलिया शामली, पूर्व में बलिया, पश्चिम में शामली, और प्रदेश में उत्तर और दक्षिण में जिला सहारनपुर सोनभद्र, और 7 जो जिले हैं जो नेपाल से सटे हुए हैं, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, ये सब पूरा बहराइच, लखीमपुर, पीलीभीत, ये पूरा बता चुके हैं। प्रदेश में नेपाल की लंबाई टोटल कितनी है 579 किमी, ये भी देख लीजिए थोड़ा। प्रदेश में सटे राज्यों की लंबाई कितनी है, संख्या कितनी है 8 + 1 है, कुल टोटल 9 है। 8 राज्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश है, पूरा बताए हैं। उत्तराखंड से 7 जिले साझा करते हैं, जैसे पश्चिम से पूर्व की हो जाए सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर से लेकर पूरा बरेली और पीलीभीत, और इसी तरह 6 जो जिले हैं हरियाणा से सीमा साझा करते हैं, ये भी बता चुके हैं मैप में। और देखिए दिल्ली से सटे 2 जिले जो गाजियाबाद, उत्तर से दक्षिण की ओर दिल्ली से सटे हैं, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, और हरियाणा से उत्तर प्रदेश के बीच सीमा निर्धारण की नदी कौन सी है, यमुना नदी। राजस्थान से सटे 2 जिले कौन से हैं, आगरा और मथुरा। और मध्य प्रदेश से 11 जिले हैं, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। आगे बढ़ते हैं। ये सब पूरा बताएं नीचे मैप में आपको। बिहार से सटे 7 जिले क्रमशः कौन कौन से हैं, दक्षिण से उत्तर में देख लीजिए। सोनभद्र से लेकर चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, पडरौना, महाराजगंज, ये पूरा है जो। छत्तीसगढ़ से केवल एक ही है, केवल सोनभद्र। झारखंड से केवल सोनभद्र। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए सहारनपुर से सटे राज्य की संख्या 3 है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। सहारनपुर से यही बस 3 सटे हैं। और उत्तर प्रदेश से लगे सर्वाधिक और सबसे कम सीमा रेखा वाला राज्य कौन है, मध्य प्रदेश सर्वाधिक सबसे ज़्यादा है, हिमाचल प्रदेश बस वही ऊपर सहारनपुर लगा है बस। और देखिए 3 ओर से जो तरफ से गिरा है कौन सा मध्य प्रदेश कौन सा जिला है, ललितपुर, ये पूरा बताए हैं। ललितपुर जो नीचे लटका हुआ है इस तरह, इधर भी मध्य प्रदेश, इधर भी 3 ओर से मध्य प्रदेश घिरा हुआ है ललितपुर को। उत्तर प्रदेश में सबसे दक्षिणी बिंदु सोनभद्र को इस पर करने वाला राज्य कौन है, छत्तीसगढ़ भी, और देखिए स्पर्श करता है सोनभद्र को। प्रदेश के सबसे उत्तर पश्चिमी बिंदु सहारनपुर को स्पर्श करने वाला राज्य है हिमाचल प्रदेश। प्रदेश में सबसे पूर्वी जो बलिया है और पश्चिमी जो शामली है बिहार और हरियाणा में है, ये बता चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब प्रकृति विभाजन में जो कि उत्तर प्रदेश में भूगर्भीय संरचना का निर्माण प्री कैम्बियन युग में हुआ था। उत्तर प्रदेश में प्राचीनतम भूखंड जो गोंडवाना का एक है भाग है, गोंडवाना का एक भाग है। प्रकृति विभाजन नहीं, गंगा का मैदान है, भाबर और तराई का क्षेत्र, दक्षिण का पठार है। पहला ऊपर भाबर और तराई का क्षेत्र है, उसके नीचे गंगा का मैदानी भाग है, और नीचे है दक्षिण का पर्वत और पठारी भाग नीचे है, यही बताया गया है। राज्य में सबसे ऊपरी भाग में एक पतली जो पट्टी रूप में स्थित है उसे भाबर क्षेत्र कहते हैं। पहले भाबर और तराई का क्षेत्र है, पहले ऊपर भाबर है, उसके नीचे तराई का क्षेत्र है, तो भाबर और तराई का क्षेत्र कहते हैं। नीचे जो है, नीचे आपका गंगा का मैदान है,
एवं दक्षिण का पठार नियम नीचे है। यही सब बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंकड़ पत्थर, ये देखिए, कंकड़ पत्थर और मोटे बालू से युक्त भूमि होती है भाबर का क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं। भाबर क्षेत्र में सटे दक्षिण में चौड़ी पट्टी के रूप में पूर्व से पश्चिम तक फैली है। तराई वह पूर्व से पश्चिम तक फैली है। समतल तल दलदली भूमि होती है तराई क्षेत्र में। अब देखिए आगे, तराई क्षेत्र में उत्तर और बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र के दक्षिण स्थित है। मैदानी क्षेत्र उत्तर में और बुंदेलखंड के दक्षिण में पूछा है तो मैदानी क्षेत्र स्थित है। अब चलिए देखते हैं, ये सब क्वेश्चन है पूरा ये लगा लीजिएगा। गंगा यमुना का शारदा का जो मैदानी क्षेत्र में है, मैदानी क्षेत्र के नवीन काप निक्षेपण को क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। और नए को खादर और पुराने को बांगर कहा जाता है। मैदानी क्षेत्र के पुराने काप निक्षेपण को क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। यही सब है। और आगे ये देखिए, खादर क्षेत्र और नदियों का आवरण होने से बनते हैं, बीहड़ बनते हैं, इम्पोर्टेंट है। और देखिए मैदानी प्रदेश में सर्वाधिक बीहड़ों का निर्माण हुआ है। चंबल और यमुना तट पर बीहड़ का निर्माण हुआ है। मैदानी क्षेत्र का मुख्य फसल कौन सा? गेहूँ, धान, आलू, ये सब है। आगे बढ़ते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र का कुछ भाग बघेलखंड का सम्मिलित है सोनभद्र में। प्रदेश में कितने जिले पठारी बुंदेलखंड क्षेत्र का विस्तार है? 11 जिले। बिंडम, टांडा, कुसेरा और खंडजा जलप्रपात फाल कहाँ है? मिर्ज़ापुर में। ये पूरा देख लीजिए। पूरा क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तभी देखते जाइएगा। वेटलैंड क्षेत्र वाला जिला प्रदेश का सर्वाधिक नम वेटलैंड सोनभद्र है। देख लीजिए। प्रदेश में सबसे कम नम वाला क्षेत्र है बागपत, हाथरस, यही है। यूनेस्को की वेटलैंड रामसर साइड के उत्तर में 10 वो शामिल हैं वेटलैंड में। सम्मिलित है कुल फरवरी 2024 तक ले बताया गया है। ठीक, अब जलवायु के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। चलिए, जलवायु उत्तर प्रदेश की जलवायु मुख्य रूप से प्रधान शीतोष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु है। प्रधान शीतोष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु। आगे बढ़ते हैं। वर्ष भर जो प्रदेश में वर्ष भर घटित होती है 3 ऋतुएं, ग्रीष्म, वर्षा, शीत ऋतु। प्रदेश में मार्च से जून तक जानते हैं गर्मी होती है, ग्रीष्म ऋतु। प्रदेश सबसे गर्म महीना है जून का महीना। प्रदेश जो गर्मी के देखिए, ग्रीष्म ऋतु के प्रदेश में उत्तरी भाग से दक्षिणी भाग में, पूर्व भाग से पश्चिम भाग की ओर बढ़ने पर तापमान पर क्या करता है? बढ़ता है। अरे जब उत्तर से दक्षिण नीचे आएंगे तभी बढ़ेगा, पूर्व से पश्चिम जाएंगे, इधर से इधर जाएंगे तभी बढ़ेगा। ये कह रहा, देखिए ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक औसत तापमान रहता है आगरा सहित बुंदेल क्षेत्र में। आगरा में रहता है, इधर पश्चिम में सर्वाधिक तापमान आता है, बुंदेल दक्षिण में भी रहता है। ठीक, यही सब बताया। पूरा क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। ठीक है, ये देखिए सबसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट इसको करा देते हैं। प्रदेश में पूर्वा से सर्वाधिक और सबसे कम वर्षा होती है पूर्वी तराई क्षेत्र और पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में। सबसे कम होती है पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, पूर्व और पूर्वी में सबसे ज़्यादा होती है वर्षा। और आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वाधिक और सबसे कम वर्षा वाला जिला है, सर्वाधिक गोरखपुर अपना है 184.7, और मथुरा में सबसे कम होती है वर्षा। आगे देखिए, प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला महीना कौन सा है? जुलाई में सबसे अधिक वर्षा होती है। उत्तर प्रदेश में वर्षा की संभावित अवधि 56 दिन, जबकि पश्चिम प्रदेश में है 32 दिन। अब चलिए इम्पोर्टेंट देखते हैं। इम्पोर्टेंट है। प्रदेश में सबसे ठंडा महीना जनवरी का है। प्रदेश में नवंबर से फरवरी तक रहता है शीत ऋतु, सबको जानता है। शीत ऋतु में प्रदेश उत्तर से दक्षिण से बढ़ने पर तापमान बढ़ता है। उत्तर से दक्षिण जाएंगे। अब देखते हैं थोड़ा भौतिक विभाजन हुआ है। भाबर और तराई का क्षेत्र पहला। देखिए, जब उत्तराखंड गठित होने से पूर्व उत्तर प्रदेश में 3 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया था। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र मैदान और मध्य मैदान के थे, और दक्षिणी भाग जो था दक्षिण का पठारी क्षेत्र, उस 3 भागों में विभाजित था। और उसके बाद भाबर और तराई के क्षेत्र को एक भाग मानते हुए संपूर्ण प्रदेश को 3 भागों में बांटकर अध्ययन किया गया। देखिए, भाबर और तराई का क्षेत्र पहला है। दूसरा जो है गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है, मध्य मैदानी क्षेत्र या गंगा, इसे देखिए इसे और नाम से भी जानते हैं। देखिए,
गंगा यमुना का मैदानी दोआब भी कहा जाता है। इसी में है देखिए बांगर और खादर। बांगर जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है और खादर नई जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। इम्पोर्टेंट यही है इसमें। दक्षिण का पठारी जो पहाड़ी पठारी क्षेत्र है, ये इसको दक्कन के पठार के उत्तरी विस्तार है, जिसे बुंदेलखंड के पठार के नाम से जाना जाता है इसे, दक्षिण वाला। अब आगे बढ़ते हैं। जलवायु थोड़ा देख लीजिए हल्का फुल्का, उसके बाद क्वेश्चन लगाते हैं प्रीवियस ईयर के। भौतिक विषमताओं के कारण उत्तर प्रदेश में जलवायु जो है, जलवायु उष्णकटिबंधीय और मानसूनी है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। और आगे देखते हैं क्या है। 3 प्रकार की जो ऋतुएँ हैं। ग्रीष्म ऋतु है, जून में उच्चतम बिंदु पर होते हैं, और ग्रीष्म के बाद इधर आ जाएगा वर्षा ऋतु। सबसे अधिक गर्मी कहाँ पड़ती है? आगरा में और झांसी में। आगरा में पश्चिम में और दक्षिण में झांसी में। सबसे कम बरेली में पड़ती है। बरेली में ठंडी पड़ती है, उत्तराखंड से सटा हुआ है, ठीक। और देखिए, अब देखिए वर्षा ऋतु। बंगाल की खाड़ी में उठने वाले दक्षिण पश्चिम मानसून में वर्षा जून की तृतीय चतुर्थ जो सप्ताह होता है, पूर्वी तथा दक्षिण पूर्व के सिरे में प्रवेश करता है और आगे बढ़ता है। इससे निकलता है, कुछ भाग उत्तर की ओर हटता है तो कुछ वापस होते। मानसून में प्रदेश में तराई इलाकों में खूब वर्षा होती है। प्रदेश में लगभग 75 से 80% वर्षा इसी मानसून से होती है। जो पूर्वी मानसून है, इसी कारण वर्षा होती है 70 से 80%। अब देखिए शीत ऋतु देख लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए, सबसे अधिक वर्षा गोरखपुर में, सबसे कम मथुरा में। ये इम्पोर्टेंट है इसमें। मथुरा में 54-55 और गोरखपुर में 200 के आसपास वर्षा होती है। अब शीत ऋतु देख लीजिए आप। जनवरी के माह में सर्वाधिक ठंडा महीना होता है। और आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या है और आगे। पहाड़ी तथा पहाड़ी क्षेत्र में औसत तापमान इतना डिग्री सेल्सियस होता है। अब चलिए विगत वर्षों क्वेश्चन लगाते हैं और इसको ख़त्म करते हैं, ठीक। निम्नलिखित में से प्रदेश का कौन सा जनपद उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा कौन बनाता है? आपका सहारनपुर। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़िए। सबसे पहले आप दूसरा क्वेश्चन, क्षेत्रफल के घटते क्रम में सही क्रम को चयन करें। पहला देखिए, पहला स्थान पर कौन सा है? राजस्थान है। दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है। तीसरे स्थान पर कौन सा है? महाराष्ट्र है। तो चौथे स्थान पर कौन सा होगा? अपना यूपी। तो ए वाला बी वाला सही हो जाएगा। लखनऊ की सीमा किसी स्पर्श नहीं करती है? देखिए लखनऊ की सीमा मैप में देखेंगे तो बलिया जो है सबसे पूर्व में है, तो उसको का स्पर्श करेगी, सबसे पूर्व में है, तो यही नहीं करेगी, ये सब करेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पश्चिम में से कौन सी नदी काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है? यमुना नदी पश्चिम की ओर से, वही पूछा है। उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित कौन करती है? तो यमुना नदी। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? जो भाबर क्षेत्र है ऊपर का, ये कंकड़ पत्थर से बना हुआ है, कंकड़ पत्थर से, तो कंकड़ीली पथरीली मिट्टी पाई जाएगी, और क्या पाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो सबसे कम वर्षा आपका देख लीजिए, सबसे ज़्यादा वर्षा अपना गोरखपुर में होता है, जो पूर्व में है। सबसे पश्चिम में है आपका मथुरा, तो मथुरा में होगी सबसे कम वर्षा। किस जिले में उत्तर से दक्षिण की ओर अनुक्रम करना है आपको? तो उत्तर से दक्षिण की ओर सबसे पहले देखेंगे सिद्धार्थनगर है ऊपर, वहाँ नेपाल सटा हुआ है। उसके बाद नीचे आएंगे संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, संत रविदास नगर, बी नंबर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर देखिए क्या क्वेश्चन है। निम्न नगरों में भौगोलिक दृष्टि से सही क्रम का घटता क्रम में बताना है आपको, कौन है? तो सबसे छोटा है वाराणसी, तो इसमें सबसे छोटा क्या हो जाएगा? वाराणसी। तब गौतम बुद्ध नगर, तब बागपत, तब भदोही, यही सब है। डी नंबर सही है। 9वां क्या कह रहा है? देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन, प्रदेश में किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? सबसे कम वर्षा मथुरा, सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर अपने, तो लगभग 200 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। निम्नलिखित 10वें नंबर क्षेत्रों में बढ़ते क्रम में दृष्टि से कौन सही है? बढ़ता क्रम देख लीजिए सबसे पहले। 10वां नंबर
गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम में सी नंबर सही होगा इसमें। और सोनभद्र किस जिले को स्पर्श करता है, कौन से कितने जिले को स्पर्श करता है, तो कितना टोटल जिले को स्पर्श करता है सोनभद्र, आप बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। 4 जिलों को सोनभद्र स्पर्श करता है। 4 जिले जो हैं सोनभद्र स्पर्श करता है। देख लीजिए एक बार कौन कौन सा है सोनभद्र देख लीजिए कौन कौन से जिले को स्पर्श करता है। चंदौली, मिर्ज़ापुर, और आपका चंदौली, मिर्ज़ापुर, और इधर आपका हो जाएगा, नहीं है इधर कुछ गलत दिया है क्या, इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, इस क्वेश्चन को, चलिए नहीं तो टाइम क्या बर्बाद करें इसमें, इसको देख लीजिएगा एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें इसको देखेंगे, अभी क्वेश्चन लग रहा है कुछ मिस्टेक है। कितने राज्यों की सीमाएं सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं? अच्छा, कितने राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं, तो ये 4 राज्य हो जाएंगे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बलिया जो उधर है बिहार, ये 4 राज्यों की स्पर्श करती हैं। सॉरी क्वेश्चन गलत पड़े। उत्तर प्रदेश कौन सा क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीन शैली से निर्मित है? आद्यकल्प का प्राचीन शैली से जो निर्मित है आपका, उसी में से बताइए कौन है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। एक क्वेश्चन आपको, निम्न में किस उत्तर प्रदेश सीमा नहीं लगती है? तो राजस्थान से लगती है, मथुरा और आगरा, हरियाणा से लगती है 6, पंजाब से नहीं लगती है, तो पंजाब आपका गलत होगा इसमें, ये वाला पंजाब। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, तो सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? आप जल्दी बताइए, आप सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? 14 नंबर क्वेश्चन आप बताइए। तराई के क्षेत्र जो देखे हैं, जो गोरखपुर क्षेत्र तराई के क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है, तराई के क्षेत्र उत्तर यहीं पर होती है। देखिए अब 15 नंबर, सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी। अब देखिए अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत के राज्यों में स्थान है, चौथा स्थान, पहले पर कौन है? राजस्थान, दूसरे पर है मध्य प्रदेश, तीसरे पर है महाराष्ट्र, चौथे पर है अपना यूपी। 17 नंबर, किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस जिले नहीं स्पर्श करती? बस्ती बीच में है, गोरखपुर सटा हुआ नहीं करती है। जिले में से क्षेत्रफल में सबसे छोटा है वाराणसी, जौनपुर तो बड़ा है, भी बड़ा है, 18 नंबर का वाराणसी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है, इसको हम लोग पढ़े 19 नंबर का 7.33%। इनके में किस देश की सीमा उत्तर प्रदेश से मिलती है? नेपाल की एक ही देश है। इनके में से किसी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 32वें और उत्तर प्रदेश के 8वें जिले के रूप में शामिल किया गया मथुरा को। अब आगे बढ़ते हैं, सॉरी मथुरा का नहीं, शामली को, मथुरा को नहीं, शामली को किया गया, सॉरी गलत है। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के जिले में उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करती है? तो एक राज्य, एक यूटी और 8 के साथ, 8 जो राज्य हैं उनके साथ, एक यूटी अपना दिल्ली और 8 जो राज्य, तो 9 हो गया, डी नंबर। निम्न में से किस जिले में सीमा नेपाल से लगती है? नेपाल से कौन सा लगता है? महाराजगंज। बलिया थोड़ी लगता है, बस्ती नहीं लगता, गोरखपुर नहीं लगता है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस जिले बुंदेलखंड क्षेत्र का है? बुंदेलखंड क्षेत्र का कौन सा जिला है? तो महोबा है, ये बुंदेलखंड क्षेत्र के नीचे महोबा। इनमें से किसकी सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी है? तो कुशीनगर कहाँ जुड़ी है? श्रावस्ती, लखीमपुर, बलरामपुर जुड़ा है, कुशीनगर नहीं जुड़ा है, देवरिया सटा है। तो किस जिले में क्षेत्रफल सबसे छोटा है? सबसे छोटा हापुड़ है। और देखिए अब ये क्वेश्चन देखिए 27 नंबर, उत्तर प्रदेश में सबसे पूर्वी शहर कौन सा है? पूर्वी शहर आपका बलिया है। और आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु है? उच्चतम बिंदु पूछा है। देखिए
तो जो अमसोत चोटी है उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु है। चलिए अब आगे देखते हैं। जो अमसोत चोटी है उसकी लंबाई शायद 957 मीटर के आसपास है। शिवालिक पहाड़ी की एक चोटी है अमसोत चोटी, 957 के आसपास है अमसोत चोटी। चलिए तो आज हम लोग का एक चैप्टर ख़त्म हुआ, भौतिक संरचना और जलवायु। इसको बार बार देखिए और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगा लीजिए, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। ओके, बाय बाय, थैंक यू।